एक बार हाथ उठाकर समर्थन कीजिए कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। पूरी ताकत लगाई थी और 40% कमीशन वाली सरकार को जनता ने धराशायी किया और ये मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली सरकार को 3 तारीख को इसकी विदाई हो जाएगी। तो मोदी जी के आने के बाद भी वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को? नहीं, क्यों मिलेगा? जब वो हम लोगों को, चंबल घाटी के लोगों को तो डाकू बदमाश कह के नवाजते हैं, जबकि सही बात यह है कि चंबल में कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ। अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए। तो मोदी जी के मुखार बिंदु से मैंने सुना, मैं टेलीविजन पे बैठा था उस टाइम, और वो ये कह रहे थे कि लालू जी ने बिहार को मिनी चंबल बना दिया। यानी चंबल का चित्र जिस प्रधानमंत्री के दिमाग में इतना खराब है, उस प्रधानमंत्री के कहने पे जनता एक वोट नहीं देगी। उठ करके जैसे मोदी जी का भाषण हुआ ना शुरू, वैसे ही जनता उठ के चली गई और ये कहने लगी हम ना दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं कांग्रेस है वोट, यूं कह के गए। 7 लोगों को मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरी बात, सरकार आ रही कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का तो विदाई का समय है। ये तो सपना है, सपना शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कौन खड़ा है, वो भी हाथ उठाकर वोटिंग कर दीजिए एक बार प्लीज। कमलनाथ जी बात के पाबंद आदमी हैं और ये पक्का है कि वो हमें कोई महत्वपूर्ण जगह इसलिए देंगे कि उन्हें पता है कि ये चंबल का शेर है कि ये रविंद्र सिंह भड़ोसा, उनको पता है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, इस वक्त हम लोग दिमनी के भरोसा गांव में मौजूद हैं और ये जो आप तादाद देख रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, मुझे लग रहा है कि 500-600 से ज्यादा लोग जो है इस वक्त मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करें क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव है और जो है मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण में सीट जो है वो दिमनी है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है। चलिए एक बार जोरदार तालियों की स्वागत कीजिए मध्य प्रदेश की जनता के लिए। और इसी दिमनी से आपको बताएं कि इसी दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और इसी दिमनी से जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं रविंद्र सिंह तोमर वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब थोड़ा चर्चा का शुरुआत करते हैं सर। अभी कि अगर ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतती है तो आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कहां तक ये बात सही है? क्या आपकी बात कमलनाथ जी से हुई है? लोगों के बीच काफी हल्ला इस बात का कि डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है आपको अगर ये आप चुनाव जीतते हैं कैबिनेट मंत्री से। देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी बहुत बढ़िया, बहुत ही ईमानदार और सच्चे नेता हैं और वो कर्मठ लोगों को पसंद करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात और अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर उन्होंने कहा है तो ये आप पक्का समझना कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि ये सीट पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय इसलिए है कि रविंद्र सिंह भड़ोसा जमीन पे खड़ा हुआ है, हर आदमी के दिल में है। अगर हर आदमी के दिल में किसी ने जगह बनाई है तो वो एक ही व्यक्ति है, रविंद्र सिंह तोमर भड़ोसा, विधायक दिमनी। आपकी कमलनाथ जी से बात हुई है, पार्टी आला कमान से बात हुई है किसी तरीके की? आप बोलना नहीं चाह रहे हैं सर, खुल के थोड़ा बताइए क्योंकि यहाँ पर तमाम दिमनी के लोग मौजूद हैं, भरोसा के लोग मौजूद हैं। कमलनाथ जी से बात हुई, राहुल जी से, किसी से बात हुई आपकी इस विषय में? बात तो हमारी डेली होती है, लेकिन ये चुनाव है। मैं आपसे एक ही बात बोल चुका हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी बात के पाबंद आदमी हैं और ये पक्का है कि वो हमें कोई महत्वपूर्ण जगह इसलिए देंगे कि उन्हें पता है कि ये चंबल का शेर है कि ये रविंद्र सिंह भड़ोसा, उनको पता है अच्छी तरह। अब देखिए कितना बड़ा खेल हो गया क्षेत्र में दिमनी में। एक तरफ कहा जा रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर ये चुनाव जीतते हैं दिमनी से रविंद्र सिंह भड़ोसा तो डायरेक्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बनाम उप मुख्यमंत्री की लड़ाई है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो तय है कि हर दिल में कांग्रेस के लिए मन में भाव है और हर व्यक्ति ये चाह रहा है, बूढ़े, जवान, माताएं, बहनें, नौजवान सब ये चाहते हैं कि परिवर्तन आवश्यक है। तो कांग्रेस का प्रचंड बहुमत आ रहा है मध्य प्रदेश में। आदरणीय कमलनाथ जी को पूरी तरह से जनता स्वीकार कर रही है और दिमनी में आदरणीय कमलनाथ जी को स्वीकार कर रही है जनता, उनका मान सम्मान उनका कर रही है। और मुझे स्वयं, मैं रविंद्र सिंह तोमर विधायक दिमनी और मैं प्रत्याशी, मुझे कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया, आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। तो आप निश्चित समझिए कि परिवर्तन की बेला में
ये जो सपने हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, तो ये तो सपना जो है सपना ही बन के रह जाएगा। क्योंकि कितने लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी? कैलाश विजयवर्गीय, पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, शिवराज सिंह जी, सिंधिया जी और बीडी शर्मा जी, नरोत्तम मिश्रा जी, तो 7 लोगों को मुख्यमंत्री बना देंगे। दूसरी बात, सरकार आ रही कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का तो विदाई का समय है ये तो सपना है, सपना शुरू हो जाएगा। मुरैना में 8 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का सभा है। कह रहे हैं कि मोदी जी खुद आ रहे हैं यहाँ पर चंबल संभाग को संबोधित करने लोगों को, क्योंकि चंबल कहा जा रहा है कि अगर चंबल से आप जीतते हैं तो प्रदेश में मुख्यमंत्री आपकी हो सकती है, आपकी सरकार बन सकती है। मोदी जी आ रहे हैं, 6 विधानसभा में खूब जोर शोर से प्रचार भी करेंगे। कैसे देख रहे हैं? मोदी जी के दिल में तो चंबल के लिए कोई जगह ही नहीं है। हमने बिहार की जनसभा में, नवादा जिले में जनसभा हो रही थी, आप रिकॉर्ड निकालो पीछे का, तो मोदी जी के मुखार बिंदु से मैंने सुना, मैं टेलीविजन पे बैठा था उस टाइम, और वो ये कह रहे थे कि लालू जी ने बिहार को मिनी चंबल बना दिया। यानी चंबल का चित्र जिस प्रधानमंत्री के दिमाग में इतना खराब है, उस प्रधानमंत्री के कहने पे जनता एक वोट नहीं देगी, बल्कि जो लोग जो है उनको वो आएंगे। और ग्वालियर में आए थे अभी, तो जनता उठ करके, जैसे मोदी जी का भाषण हुआ ना शुरू, वैसे ही जनता उठ के चली गई और ये कहने लगी हम ना दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं कांग्रेस से वोट, यूं कह के गए। तो मोदी जी के आने के बाद भी वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को? नहीं, क्यों मिलेगा? जब चंबल के लिए उनका चित्र ही खराब है, चंबल संभाग के लिए उनका के जो मन मस्तिष्क में जो चित्र है वो अच्छा कहाँ है? वो हम लोगों को, चंबल घाटी के लोगों को तो डाकू बदमाश कह के नवाजते हैं, जबकि सही बात यह है कि चंबल में कोई डाकू बदमाश नहीं हुआ। अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए। बागी और डाकू बदमाश से अंतर, इसका खंडन केवल एक ही व्यक्ति ने किया, रविंद्र सिंह तोमर भड़ौसा ने। के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी मतलब चंबल में आएंगे, मुरैना में आएंगे। कुछ सवाल है, क्योंकि अग्निवीर से काफी लोग नाराज हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इसको जो है बाइकआउट के नजरिए से देखा है कि हमारी सरकार बनते ही हम अग्निवीर को हटाएंगे। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अग्निवीर का जो उन्होंने फैसला लिया है वो चंबल के लोगों के साथ घोर अन्याय है। क्योंकि सबसे ज्यादा सेना में तो हमारे यहाँ के लोग हैं, तोमरघाट के लोग हैं, चंबल घाटी के लोग हैं। तो सेना में केवल एक जगह थी हमारे लोगों को नौकरी करने के लिए, वो भी मोदी जी ने नहीं रखी, वो भी खत्म कर दी। तो मोदी जी का तो जो चरित्र है, चाल है, चेहरा है, वो जनता की समझ में आ गया। झूठे वादे किए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब भाजपा सरकार, सब हो गया। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, आंदोलन भी किया, पदयात्रा की, और ये कहा कि हमारे इस क्षेत्र में ये आसन नदी बगल से लगी हुई है, कुआरी और सिंध, भिंड में है सिंध, और आसन, कुआरी और चंबल 3 नदियों से घिरा हुआ ये मुरैना जिला है। यहाँ हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। अगर उनके मन में चंबल संभाग के लिए कोई जगह होती तो एक भी इन्वेस्टर मीट 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ नहीं की। हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं वो नौकरी करने कहाँ जाते हैं? एक भाई सेना में भर्ती होकर के भारत माँ की सेवा में शहीद हो जाता है और दूसरा भाई यहाँ बेरोजगार है। सेना में शहीद होकर के लाखों माताओं की गोदियां सूनी हो गई, लाखों बहनों के सिंदूर उजड़ गए। और आज़ादी से लेकर के आज तक का इतिहास उठा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा भारत की सीमा की सुरक्षा करने के लिए, भारत की रक्षा करने के लिए शहादत देने वालों की संख्या इस चंबल घाटी और तोमरघाट की माटी की। डबल इंजन की सरकार नहीं बनने जा रही, आप इसको खंडित कर रहे हैं? नहीं, कर्नाटक में भी तो लगे थे, ये पूरी ताकत लगाई थी और 40% कमीशन वाली सरकार को जनता ने धराशायी किया। और ये मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली सरकार को 3 तारीख को इसकी विदाई हो जाएगी। एक बार ये दिखा दीजिए, फिगर दिखा दीजिए कि लोग जो मौजूद हैं। चलिए एक बार व्यूअर्स, मैं आपसे अपील करता हूं कि जी मैं ये बात और कहने वाला हूं कि हजारों एकड़ जो जमीन पड़ी है, अगर यहाँ उद्योग धंधे यहाँ लग जाएं तो हमारे जो नौजवान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जाके जो नौकरी करते हैं वो नौकरी वो यहीं कर सकते हैं। और इसके लिए एक भी बार, मैं 3 बजट सत्र में इस प्रश्न को उठाया, लेकिन एक भी बार सरकार ने इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, सुना नहीं, बल्कि उसका दमन किया। तो हम ये कह रहे हैं, हमारे नेता कमलनाथ जी अम्बा आए थे,
हमने उनसे कहा था कि हमारे क्षेत्र में उद्योगपतियों को आकर्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग को आकर्षित करना पड़ता है, हम उस काम को करेंगे। हमें विश्वास है कि कमलनाथ जी की सरकार बनने पे ये काम समय लगेगा, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, लेकिन इस पंचवर्षीय में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। वो उद्योगपतियों का भरोसा है कमलनाथ जी को। निश्चित रूप से चंबल में उद्योग क्रांति आएगी और तभी हम शांति से बैठेंगे जब हमारे एक एक घर में खुशहाली आ जाएगी। एक बार वोटिंग करा लें आपके लिए, एक बार वोटिंग करा लें सर आपके लिए। बिल्कुल करा लीजिए। एक बार हाथ उठाकर समर्थन कीजिए कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। ठीक, चलिए, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका, शुक्रिया शुक्रिया। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी, भाई एक मिनट भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कौन खड़ा है वो भी हाथ उठाकर वोटिंग कर दीजिए एक बार प्लीज। देखिए, ये हमारा घर है, परिवार के लोग हैं और पूरे दिमनी विधानसभा को पहले मैं अपना परिवार मानता हूं। ये हमारा गांव, ये हमारा परिवार है। इसके साथ साथ जब से मैं राजनीति में आया हूं, हमने बिल्कुल बेबाकी से 24 घंटा 365 दिन अगर मैं किसी के बारे में सोचता हूं तो दिमनी की जनता के हित के बारे में सोचता हूं। उसके बाद पूरी तोमरघाट और पूरी चंबल घाटी। और मैं इस काम को इसलिए कि हम ये मानते हैं कि निरुद्देश्य राजनीति पाप का काम है। उद्देश्य लेकर के चलना ही राजनीति और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करना। हमारी उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य पेट भरने का नहीं है, न पद की लालसा है। पद भी मिल गया, जनता ने हमें पद दिया और ऐसा दिया कि इतना मतों से कोई विधायक दिमनी में जीता नहीं जितने मतों से हमको जनता ने जिताया था। आज तक रिकॉर्ड है 75 साल का। और इस बार हम आपको बता रहे, पहले हमको जिताया था जिससे डबल वोटों से जिताएंगे। पहले 28,000 थे, अब की बार 56,000 होंगे। इसलिए होंगे कि हर व्यक्ति के दिल में एक ही बात है कि हाथ पकड़ के अगर किसी से हम अपनी बात कह सकते हैं तो एक ही नाम है रविंद्र सिंह तोमर भिड़ोसा। आपके खिलाफ मंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, भूल रहे हैं आप? मंत्री जी कब नहीं लड़े चुनाव? इससे पहले 3 बार हम चुनाव लड़े, तो वो मंत्री जी जिनका आप नाम ले रहे वही लड़े हमारे खिलाफ। वो झोली मार मार के वोट मांगते थे, ये कहते थे कि हमारे कैंडिडेट को जाओ। तब जनता ने तीसरे नंबर पर फेंका था, तीसरे नंबर पे। और दोबारा में लड़े तब दूसरे नंबर पे। भारतीय जनता पार्टी दिमनी में कभी चुनाव नहीं जीत सकती। सामान्य सीट हुई है, तब से रिकॉर्ड उठा लो आप। 2008 में 256 वोट से हम जीते थे। इन्हीं केंद्रीय मंत्री ने बेईमानी करके जिताया था, भाजपा उस समय जीती नहीं थी। दूसरी बार जब हम 13 में लड़े तब इतना संघर्ष का चुनाव था, इसके बाद भी जनता ने हमें जिताया। 1100 वोट का फर्क था और तब बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। 18 में जब कांग्रेस बीजेपी चुनाव हुआ तब बीजेपी 18,000 वोट से हारी। और जब 2020 में मैं लड़ा तो 28,000 वोट से बीजेपी हारी और अब की बार 56,000 से हारेगी। चलिए, इस वक्त हम लोग मनसा देवी में मौजूद हैं। चलिए सर, शुभकामनाएं आपको। अगर आप जीतेंगे तो फिर यहीं आपसे मुलाकात होगी मनसा देवी प्रांगण में। अगर आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आप किन के साथ हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ या रविंद्र सिंह। शुक्रिया।